नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय मालणकिया और मेरे इस चैनल सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि H3N2 वायरस क्या है, वो कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसे कैसे रोका जाता है। तो वीडियो पूरे ध्यान से और पूरे एंड तक देखना ताकि आपको पूरा समझ आए। और अभी तक आपने हमारी इस चैनल सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। H3N2 इन्फ्लुएम एक वायरस का उपप्रकार है जो मनुष्य में मौसमी फ्लू का कारण बनता है। पहली बार 1968 में यह मनुष्य में पाया गया था। तब से यह वायरस मौसमी फ्लू के प्रकोप का कारण बन गया है। H3N2 वायरस जो है वो मनुष्य के साथ जानवर जैसे सूअर और पक्षियों को भी संक्रमित करता है। H3N2 वायरस के लक्षण यानी कि उसके सिम्टम्स तेज बुखार, खांसी आना, गले में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ होना। ये वायरस भी एक कोरोना वायरस का ही प्रकार है। कुछ मामलों में ये वायरस यानी कि H3N2 वायरस जो है वो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। विशेष रूप में बड़े वयस्कों, छोटे बच्चे और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग। H3N2 वायरस है वो कैसे फैलता है, तो यह वायरस छींकने से, खांसने से और बोलने से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। यह वायरस का इन्फेक्शन है वो 5 या 7 दिन तक रहता है। अगर किसी भी इंसान को ये वायरस का इन्फेक्शन लगता है तो उसे 3 दिन तक तेज या तो फिर ज़्यादा बुखार आता है और 3 दिन के बाद उसे बुखार तो चला जाता है लेकिन खांसी है वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक नहीं जाती है। अगर किसी भी इंसान को यह वायरस लगता है तो उसे गले में हल्का सा दर्द रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने जो बताया ये सिम्टम्स अगर किसी भी पर्सन को दिख रहे हैं तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर का संपर्क करें और उसे दिखाएं। ये वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं दी जाती है। इसका इलाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को ज़्यादा बुखार आ रहा है तो उसे पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है। पेशेंट को ज़्यादा खांसी आ रही है तो उसे कफ सिरप और एंटीकोल टैबलेट दी जाती है। अगर पेशेंट को लूज मोशन है तो उसे लोपेरामाइड दी जाती है। अगर उसे पेशेंट को उल्टी आ रही है तो ओंडानसेंट्रोन दी जाती है। उसे शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर दी जाती है। ऐसे अलग अलग लक्षण से उसे अलग अलग दवाई देकर इस वायरस का इलाज किया जाता है। इस वायरस का इन्फेक्शन लगने का सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो प्रेग्नेंट वुमन यानी कि जो गर्भवती महिला है और छोटे बच्चे यानी कि जिसकी उम्र 5 साल से कम है और अन्य बड़ी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, किडनी की कोई बीमारी होना या फिर लीवर की कोई बड़ी बीमारी होना और अस्थमा की बीमारी होना, ऐसे पेशेंट को ये वायरस का इन्फेक्शन जल्दी लगता है। तो ऐसे पेशेंट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब इस वायरस को हमें कैसे रोकना है, तो कोरोना वायरस में जो हम करते थे ऐसे ही इस वायरस में हमें ध्यान रखना है। भीड़भाड़ वाली जगह पे ना जाए। अगर ऐसी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे मास्क अवश्य पहने और दूरी बना कर रखें। वापस घर आते समय अपने हाथ अवश्य धोए और दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार अपने हाथ साफ रखें और सैनिटाइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से इस वायरस को रोका जा सकता है। तो दोस्तों H3N2 वायरस है वो इंडिया में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो इसका हम सबको ध्यान रखना है और छोटे बच्चे का भी ध्यान रखना है। इंडिया में इस वायरस की वजह से अभी तक 2 मौत हो चुकी है जिसमें पुरानी बीमारी वाले लोग शामिल थे। तो अब तक हमने जान लिया कि H3N2 वायरस है वो कैसे होता है, इसका इलाज क्या होता है, इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या है और इसे कैसे रोका जाता है। तो एक खास बात आप सबको बता दूं, अगर आपको किसी भी दवाई और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जितना हो सके उतना जल्दी आपको हमारी इस चैनल सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन में उस दवाई और बीमारी का वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलना क्योंकि हमारे परिवार के किसी भी पर्सन को ये वीडियो कभी भी काम आ सकती है। और अभी तक हमारी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मैं किसी भी दवाई और बीमारी का वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।